हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ टॉपिक को, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर ऑफ क्लास 12th से। तो चलिए इस जो है टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं ओल्ड व्यू ऑफ हेल्थ, कि पुराना क्या नज़रिया था हेल्थ को लेके, उसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि पुरानी सोच क्या थी हेल्थ को लेके, कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ को समझा जाता था एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। सो यानी कि जो पुरानी सोच थी हेल्थ को लेके, उसमें माना जाता था कि जो हेल्थ है वो ऐसी स्टेट है बॉडी एंड माइंड की जहाँ पे कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस है। ह्यूमर्स एक्चुअल में किसको रेफर कर रहे हैं? ह्यूमर्स जो है फ्लूइड्स को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। जो भी फ्लूइड्स है उनको एज अ ह्यूमर रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, वो हमें देख लेना है। तो पहले माना जाता था कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस है और वही हेल्थ है। ये सोच थी ग्रीक्स की, अर्ली ग्रीक्स जैसे कि हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ये सोच थी। ये ओल्ड व्यू जो था वो इन्हीं का था। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल, और इनका पहली बात तो ये समझ सोचते थे कि पहला तो इनका यही था हेल्थ के बारे में व्यू, कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस है। ठीक है। दूसरी जो ये बात मानते थे कि जिन लोगों को ब्लैक बाइल है, पर्सन विद ब्लैक बाइल, जिन लोगों को ब्लैक बाइल होता है, ठीक है, उनकी हॉट पर्सनैलिटी होती है और उनको फीवर होता है। ठीक है, उनको जो है फीवर होता है जिन लोगों को ब्लैक बाइल होता है। और दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। उनकी ये प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट थी। तो इस जो है ओल्ड व्यू ऑफ हेल्थ को, या फिर इसको, ये जो व्यू है इसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया विलियम हार्वे ने। अब विलियम हार्वे ने किस तरह से इसको डिसअप्रूव किया? सो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने कुछ भी थेरेटिकली सिर्फ नहीं बोला, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया। तो उन्होंने क्या दिखाया कि जिन लोगों को ब्लैक बाइल था उनमें भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उन्होंने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया? उन्होंने थर्मोमीटर की हेल्प से ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को ब्लैक बाइल है उनमें भी नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू विलियम हार्वे ने जो है इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किया। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ को डिसअप्रूव किया किसने? विलियम हार्वे ने। और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस यही है कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस होता है और जिन लोगों को ब्लैक बाइल है उनकी हॉट पर्सनैलिटी होती है और उनको फीवर होता है। इस पूरी जो थ्योरी है इसको डिसअप्रूव किया विलियम हार्वे ने। इन्होंने थर्मामीटर के थ्रू बताया कि जिनको ब्लैक बाइल है, जिन लोगों को, उनमें भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और फिर धीरे 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 जो नया व्यू आया रिगार्डिंग हेल्थ, वो क्या था? कि माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर इम्यून सिस्टम, एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आर हेल्थ। तो हमारा जो मॉडर्न व्यू है हेल्थ को लेके वो यही है कि जो हमारी हेल्थ है उसको मेंटेन करता है हमारा इम्यून सिस्टम। कौन मेंटेन करता है? इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है। और इम्यून सिस्टम को जो है कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हमारा माइंड इन्फ्लुएंस करता है। माइंड किसके थ्रू इन्फ्लुएंस करता है? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। ये थोड़ा कोरिलेटेड सी टर्म्स है, तो थोड़ा ध्यान से एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो जो मॉडर्न व्यू है हेल्थ का वो ये है कि जो हमारी हेल्थ है उसे मेंटेन करता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? माइंड से। हमारे माइंड से इन्फ्लुएंस होता है इम्यून सिस्टम। और माइंड से वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है? तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा माइंड है और हमारा मेंटल स्टेट है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अच्छा जी, तो हेल्थ जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे अफेक्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से? सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो
पैदा होते ही उनको कुछ डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स होते हैं जो कि बाय बर्थ ही वो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। मतलब ऐसी जो डिसऑर्डर्स हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, यानी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये पास करते हैं। सेकंड है इन्फेक्शंस के थ्रू हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है ना। इन्फेक्शंस, अब कई सारी इन्फेक्शंस होती हैं, राइट। और उसके बाद लाइफस्टाइल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, जैसे कि हम कैसा खाना ले रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, कितनी रेस्ट ले रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हैबिट्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर कौन सी हैबिट्स है जो हम नहीं कर रहे फॉलो, तो वो सब हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो जो टर्म है हेल्थ, जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, हेल्थ 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 के ओल्ड व्यू क्या था हेल्थ को लेके, मॉडर्न व्यू क्या है हेल्थ को लेके, लेकिन ये हेल्थ जो टर्म है इसका असली मतलब क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो हम अभी इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो यूजुअली क्या सोचा जाता है, सिंपली लोग यही सोच लेते हैं कि हेल्थ का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिसीज, कि कोई बीमारी ना होना ही हेल्थ है, या फिर फिजिकल फिटनेस होना ही हेल्थ है। लेकिन ये बात सच नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। असल में हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग मिला के हेल्थ को बनाती है। जब लोग हेल्दी होते हैं, ठीक है, तो अभी चलो ये तो आपको पता चल गया कि हेल्थ क्या है, हेल्थ को डिफाइन कैसे करना है ना। जो हम पहले सोच रहे थे कि भाई कोई बीमार नहीं है, लेट्स से कोई ये ए पर्सन है, ये हेल्दी है। कैसे सोच रहे हैं हम हेल्दी, क्योंकि इसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन असल में ये ए जो है, मान लेते हैं मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो फिर हम इसको हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली इसकी वेलबींग है या सोशली वेलबींग है, लेकिन जो है मेंटली ये वेलबींग नहीं है। तो ये होती है हमारे पास बातें। अच्छा, फिर हमारे पास बात की गई है कि जब लोग हेल्दी होते हैं, तो जब लोग हेल्दी होंगे तो उसके बहुत सारे ना फ़ायदे होते हैं। कैसे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर आप हेल्दी हो तो आप बहुत एफिशिएंट होगे अपने काम पे, है ना। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। यानी कि अगर आप बहुत अच्छे, आप हेल्दी होगे तो आप अच्छे से अपना दिमाग लगा पाओगे काम पे, अच्छे से टाइम दे पाओगे उस काम को। जब आप दिमाग लगाओगे उस काम पे, उसको टाइम दोगे, तो फिर आप उस काम में सक्सेस पालोगे, और जब सक्सेस पालोगे तो आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होगी, ठीक है, यानी फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होगी, फिर आप हैप्पी रहोगे, राइट। तो इस तरह से हेल्थ जो है also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality। longevity of people यानी एज बढ़ती है, अगर आप हेल्दी हो तो आपकी एज ज़्यादा होगी, है ना। और जैसे ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, तो कई लोगों की ओल्ड एज जो है अर्ली ओल्ड एज में डेथ हो जाती है, कईयों की लेट ओल्ड एज में डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे कोई पर्सन है ए, उसकी डेथ जो है वो हो रही है 60 ईयर्स की एज पे, और कोई पर्सन है बी, उसकी डेथ हो रही है 80 ईयर्स की एज पे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए जो है उस वो हेल्दी नहीं है और बी जो है वो हेल्दी है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। लेट से जो ए है उसको कोई जो है इन्फेक्शन थी, ठीक है, और बी जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह था तो उसकी डेथ हो गई, बट जो बी है वो एकदम हेल्दी है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो इसलिए वो उसके जो लॉन्गिविटी है वो ज़्यादा है। और साथ ही अगर हेल्दी है तो इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी भी कम होगा। इन्फेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है ये होता है कि जो डेथ रेट है इन्फेंट्स बच्चों का और मैटरनल यानी कि मदर का, वो कम हो जाएगा। और साथ ही हम कैसे अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, हम अच्छा खाना खा के, बैलेंस डाइट लेके, पर्सनल हाइजीन बना के और रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है योगा की। योगा बहुत समय से किया जा रहा है, इस प्रैक्टिस को बहुत समय से किया जा रहा है योगा को, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। इसके थ्रू लोग जो हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही अचीव कर लेते हैं। मतलब योगा के थ्रू सिर्फ आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते, बल्कि मेंटली फिट भी हो सकते हो, है ना। मेडिटेशन वगैरह कर लो। तो इस तरह से हेल्दी रहने के लिए आपको बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, ये सब करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। साथ ही हम लोग अगर डिसीज़ के रिगार्डिंग अगर अवेयरनेस होगी लोगों को, ठीक है, तो फिर उसके थ्रू भी हम लोग हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही अगर वैक्सीनेशन होगी
तो भी अच्छे से हेल्थ मेंटेन हो सकती है। वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होगा तो भी अच्छी हेल्थ मेंटेन हो सकती है। वेक्टर्स को कंट्रोल करना, जैसे कि अब जो है चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब होता है, तो अगर हम इनके वेक्टर्स को कंट्रोल कर लें तो इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, मतलब इनसे हम दूर रह सकते हैं ऐसी जो है डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से। और साथ ही अगर हम हाइजीन बना के रखेंगे फूड एंड वाटर रिसोर्सेज में, तो भी हम गुड हेल्थ को जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये थी पॉइंट्स इस पूरे पैराग्राफ में इसी के रिगार्डिंग कि हम गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो ये सब थे मेथड्स methods to maintain गुड हेल्थ। तो ये तरीके थे जिनके थ्रू आप गुड हेल्थ जो है उसको मेंटेन कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें बता रखा है कि कब हम बोलेंगे कि डिसीज़ है किसी को। तो डिसीज़ हम तब बोलते हैं किसी को कि अब उसको डिसीज़ है, कोई बीमारी है, जब उसके एक से ज़्यादा ऑर्गन्स की या सिस्टम ऑफ बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, ठीक है, और हमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं दिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है या फिर उसको डिसीज़ है। अब डिसीज़ भी दो तरह की है, एक है इन्फेक्शियस, एक है नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाती है। कौन सी डिसीज़? इन्फेक्शियस डिसीज़। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है। इन्फेक्शियस डिसीज़ बहुत कॉमन है और हम सब में से हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है उसको एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। जैसे कॉमन कोल्ड, ये तो बहुत कॉमन है, हमें एक दूसरे से बहुत जल्दी हो जाता है और हम सब इसको विंटर में एक्सपीरियंस करते हैं। और जो इन्फेक्शियस है उसमें जो कुछ डिसीज़ के यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है, एड्स। एड्स जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है इन्फेक्शियस डिसीज़ में, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। साथ ही नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में कैंसर है जो कि मेजर कॉज है डेथ का, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता, उसकी एग्जांपल कैंसर है और बहुत सारे लोगों की दुनिया में डेथ हो रही है कैंसर के कारण। बाकी ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग, उससे भी हमारी सोसाइटी की जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं दे आर टेकिंग ड्रग एंड अल्कोहल, तो उससे जो है उनकी बॉडी अफेक्ट होती है और अल्टीमेटली उनकी जो है डेथ हो जाती है। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.